Hello my dear friends, how are you? I hope you will fit and fine. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट हीराकुंड डैम, चंबल, बीसलपुर और राजस्थान के जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं उसमें जाखम के बारे में। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं सोम अम्बा कमला प्रोजेक्ट। डैम हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर सोम। ये जो बांध है ये सोम नदी पे बना हुआ है इन द विलेज ऑफ कमला अम्बा। ठीक है, इसीलिए इसे सोम अम्बा कमला प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये कमला अम्बा गांव में बना हुआ है। इरिगेशन फैसिलिटीज विल बी गिवन टू द विलेज ऑफ आसपुर एंड सलम्बर ब्लॉक ऑफ डूंगरपुर एंड उदयपुर डिस्ट्रिक्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और ये उदयपुर और डूंगरपुर के ब्लॉक हैं, कौन? आसपुर और सलम्बर। तो इनको इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सोम नदी पे इस डैम का कंस्ट्रक्शन किया गया है। Next is Meza Dam. Meza Dam has been built for irrigation purpose on the river कुठारी। मेजा डैम का कंस्ट्रक्शन कुठारी नदी पे किया गया है इन विलेज मेजा ऑफ मंडलगढ़ ब्लॉक इन भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का जो मंडलगढ़ ब्लॉक है, ठीक है, उसके मेजा गांव में कुठारी नदी पे मेजा डैम का कंस्ट्रक्शन किया गया है। फिशरीज एंड कैनाल सिस्टम हैड बीन आल्सो डेवलप्ड बाय द डैम। डैम के द्वारा जो फिशरीज है और कैनाल सिस्टम है उसको डेवलप किया गया है। फिर आता है सिंधमुख प्रोजेक्ट। अंडर दिस प्रोजेक्ट द सरप्लस वाटर ऑफ राबी ब्यास। इस प्रोजेक्ट के तहत राबी और ब्यास का जो एक्स्ट्रा पानी होता है, सरप्लस वाटर होता है, इज यूटिलाइज टू इरिगेट 33,000 हेक्टेयर लैंड ऑफ नोहर, भादरा एंड तारानगर। जो राबी और ब्यास का सरप्लस वाटर होता है उसको यूटिलाइज किया जाता है, उससे लगभग 33,000 हेक्टेयर जो लैंड है वो सिंचित की जाती है नोहर, भादरा एंड तारानगर राजगढ़ ब्लॉक्स ऑफ श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये इन जिलों के ब्लॉक्स हैं। यहाँ की 33,000 हेक्टेयर जो लैंड है, ज़मीन है, वो सिंचित की जाती है सिंधमुख प्रोजेक्ट के द्वारा। फिर आता है नर्मदा प्रोजेक्ट। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज मेड टू बाड़मेर एंड जालोर बाय द वाटर ऑफ सरदार सरोवर डैम। ठीक है, सरदार सरोवर डैम का जो पानी है उसके द्वारा नर्मदा प्रोजेक्ट के तहत जो वाटर सप्लाई है बाड़मेर और जालौर में ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई की जाती है। जवाई डैम प्रोजेक्ट। डैम हैज़ बीन बिल्ट इन अर्नीपुरा। ये पाली डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है अक्रॉस द रिवर जवाई। ठीक है, जवाई नदी के ऊपर बना है, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर लूनी इन वेस्टर्न राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में ये लूनी नदी की सहायक नदी है, इस पे ये डैम बना हुआ है। इरिगेशन इज डन इन पाली एंड जालौर। इसके द्वारा पाली और जालौर में इरिगेशन किया जाता है बाई अ 176 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल टेकन आउट फ्रॉम दिस डैम। इससे 176 किलोमीटर कैनाल है उसको निकाला गया है। फिर आता है पंचना डैम। A dam of clay has been constructed on the confluence point of river बरखेड़ा, भद्रावती, माछी, भैंसावत एंड आता। जहाँ भी सारी नदियाँ मिलती हैं, ठीक है, वहीं पे इस डैम का, पंचना डैम का कंस्ट्रक्शन करवाया गया है। ठीक है, इसको पंचना डैम भी शायद इसलिए कहते हैं 1 2 3 4 5 रिवर्स मिलती हैं, वहीं पे एक क्ले डैम बनाया गया है। ठीक है, नियर गुदला विलेज ऑफ करौली डिस्ट्रिक्ट। करौली डिस्ट्रिक्ट में गुदला गांव है, वहाँ पे इस डैम का कंस्ट्रक्शन किया गया है। द विलेज ऑफ तोड़ा भीम, हिंडौन एंड गंगापुर आर इरिगेटेड बाय मीन्स ऑफ दिस डैम। इस डैम के द्वारा इन गाँवों में सिंचाई हो पाती है। नारायण सागर डैम, दिस इज द बिगेस्ट डैम ऑफ अजमेर। ये अजमेर का सबसे बड़ा बांध है। Constructed on the खारी रिवर एट जलिया द्वितीय विलेज ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट का जलिया द्वितीय गांव है, वहीं पे खारी नदी पे इस बांध का कंस्ट्रक्शन करवाया गया है। देयर आर टू कैनाल्स टेकन आउट फ्रॉम दिस डैम। इससे दो नहरें निकाली गई हैं, कौन कौन सी? खुतिया एंड बादी कैनाल। बेसाइड द एबव मेंशन प्रोजेक्ट, ऊपर जो प्रोजेक्ट्स बताए गए हैं, परियोजनाएं बताई गई हैं, इनके अलावा approximately 40 mini projects are also operational in several areas of Rajasthan।
राजस्थान के कई इलाकों में छोटे छोटे 40 मिनी प्रोजेक्ट्स हैं, वो अभियान में चल रहे हैं। वेयर वाटर मैनेजमेंट इज परफॉर्म एट द लोकल लेवल, जहाँ पे स्थानीय तौर पे जल प्रबंधन अपनाया जा रहा है। वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण। The main objective of water conservation techniques is to ensure the judicious use of natural water and proper management of water resources. इसका मुख्य उद्देश्य है वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, जो जल संरक्षण की टेक्निक्स हैं उनको अपनाना, एंड टू इंश्योर द जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल वाटर, और जो प्राकृतिक जल है उसका हम न्यायपूर्ण से यूज करें ये सुनिश्चित करना, एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और जो जल संसाधन है उनका उचित प्रबंधन। टू कलेक्ट रेन वाटर एंड इट्स प्रॉपर मैनेजमेंट, इसके तहत जो वर्षा का जल उसको कलेक्ट करना और इसको उचित तरीके से मैनेजमेंट करना, इसका प्रबंधन करना, इज आल्सो द पार्ट ऑफ वाटर कंजर्वेशन, ये जल संरक्षण का एक हिस्सा है। द एक्सेस ऑफ वाटर मानसून सीजन कैन बी स्टोर्ड इन डैम्स, और जो मानसून वाटर की धुरी है, सीजन है, उसमें जो पानी मिलता है, ठीक है, उसको हम किस में स्टोर कर सकते हैं? डैम्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड अदर स्मॉल वाटर बॉडीज, एंड दिस कैन बी यूज ड्यूरिंग द लीन सीजन, और जिस समय मानसून नहीं होता है उस समय इस वाटर को यूज कर सकते हैं जिसको हमने स्टोर किया है। व्हाट इज कंसिडर्ड एज अ नेक्टर इन इंडियन कल्चर एज ट्रेडिशन, पानी को हमारी भारतीय परंपरा में अमृत माना जाता है, नेक्टर माना जाता है। Owing to sensitivity towards water resources, the rulers, moneylenders and the local citizens have constructed well boweries, ponds and lakes in villages and towns. पानी की जो सेंसिटिविटी है उसको देखते हुए जो स्थानीय शासक थे, जमींदार थे, मनी लेंडर्स थे एंड लोकल सिटीजन, और स्थानीय जो लोग थे उन्होंने क्या बनवाए? वेल्स बनवाए, बावरी जिसको स्टेबल कहते हैं, पॉन्ड्स एंड लेक्स इन द विलेजेस एंड टाउन्स, गाँव में और कस्बों में। प्रेस्टिंग was always there in ancient India towards the conservation of water. पानी जो है उसको बहुमूल्य संपदा हमेशा से माना जाता है प्राचीन संस्कृति में, ठीक है, और उसको एक प्रतिष्ठित संसाधन माना जाता है और उसको कंजर्व किया जाता रहा है प्राचीन समय से ही। ड्यू टू द सेम रीजन एविडेंस ऑफ वेल्स, इसी कारण जो कुएं हैं, रिजर्वर्स एंड कैनाल्स हैव बीन फाउंड इन द एक्सकवेशन ऑफ सिंधु वैली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। इसलिए जो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जब खुदाई हुई है, खोज हुई है, ठीक है, तो उसमें कुएं और जो रिजर्वर्स हैं, पानी के भंडारण हैं, स्रोत हैं, वो पाए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी है उसके अनुसार द सुदर्शन लेक वॉज कॉन्स्ट्रक्टेड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन लेक का जो कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। सेवरल एंशिएंट डैम्स एंड एनीकट वर बिल्ट बाय द चालुक्याज रूलर्स, और बहुत सारे जो डैम्स हैं, निकट्स हैं, इनका निर्माण चालुक्याज रूलर्स के द्वारा कराया गया इन साउदर्न इंडिया, दक्षिण भारत में। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन हैज बीन अ ट्रेडिशन इन राजस्थान, और जल की संरक्षण की सेंसिटिविटी है ये भारत के राजस्थान में एक पारंपरिक पद्धति रही है। बिकॉज ऑफ द स्कैसिटी ऑफ रेनफॉल, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती थी, एंड रिजल्टेंट फेमिनाइंस, और परिणाम स्वरूप अकाल पड़ जाते थे। फॉर द सेम रीजन बावरी, झालरा, नाडी, वेल्स, कुई एंड जौहर्स वर बिल्ट बाय द लोकल रूलर्स। इसीलिए स्थानीय शासकों के द्वारा बावरी, झालरा, नाडी, वेल्स, कुई ये सब बनवाया गया, इनका कंस्ट्रक्शन करवाया गया। विच हैव बीन अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर द लोकल पीपल, जो स्थानीय लोगों के लिए एक जो पीने का पानी है उसका साधन हुआ करता था। एट द सेम टाइम डैम्स, खादिन एंड एनीकट्स हैव आल्सो बीन यूजफुल फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, और जो डैम्स हुआ करते थे, खादिन, एनीकट्स हुआ करते थे, इनका यूज वो इरिगेशन और ड्रिंकिंग पर्पज से क्या करते थे। तो आइए पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन राजस्थान के कुछ पारंपरिक वाटर कंजर्वेशन। तो सबसे पहला आता है बावड़ी, जिसको स्टेप वेल कहते हैं, मीन्स सीढ़ीदार कुआं। अ सोर्स ऑफ वाटर built in quadrilateral round or circular shape where bricks and artistic stone are used for the entrance to the midpoint। ठीक है, इसको सुंदर गोलाकार या क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता था ईंटों के द्वारा या आर्टिस्टिक कलात्मक पत्थरों के द्वारा, ठीक है, सुंदर जो एंट्रेंस के द्वारा और मिड पॉइंट के द्वारा लगाए जाते थे। ब्रिक्स एंड
क्वाड्रेंगल शेप्स पार्ट्स एडजेंस्ट टू इट। इसमें ईंटें लगी होती थी, क्वाड्रेंगल शेप दिया होता था, ठीक है, इसको एडजस्ट किया जाता था। देयर आर स्टेयर्स टू ईच दिस पार्ट, इसके प्रत्येक हिस्से में सीढ़ियाँ होती थी। द स्टेयर्स आर स्टडन विद डिजाइनर मेहराब्स कंसिस्टिंग टावर एंड स्काईलाइट्स। इसमें स्काईलाइट्स होते थे, टावर होते थे, जो ईंटें हुआ करती थी, ठीक है, वो डिजाइनर हुआ करती थी, मेहराब्स के तौर पे बनी होती थी। देयर आर आइडल्स ऑफ रीजनल डाइटीज ऑन द स्काईलाइट्स, और जो स्थानीय डाइटीज होते हैं, लोग देवता होते हैं, उनकी जो आइडल्स होती थी वो लगी होती थी। इन राजस्थान द कंस्ट्रक्शन ऑफ बावरीज वॉज डन फॉर इंडिविजुअल एंड सोशल यूज। राजस्थान में जो बावरीज हैं उनका जो यूज है वो सोशल और इंडिविजुअल यूज के लिए भी कंस्ट्रक्शन किया जाता था। बावरी आर फाउंड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट, राज्य के लगभग सभी जिलों में बावरीज पाई जाती हैं। द सिटी ऑफ बूंदी इज नोन एज द सिटी ऑफ फेस्टिवल्स। जो बूंदी का एक शहर है उसको सिटी ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है, ड्यू टू द प्रोमिनेंस ऑफ बावरीज देयर, क्योंकि यहाँ बहुत सारी बावरीज पाई जाती हैं। बिसाइड दिस तापी बावरी ऑफ जोधपुर, इनके अलावा जोधपुर की तापी बावरी, भंडारगंज बावरी ऑफ दौसा, बिनौता बावरी ऑफ चित्तौड़ एंड चांद बावरी ऑफ आभानेरी आर द फेमस वंस, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ और फेमस बावरीज हैं। ये देख सकते हैं, एक फिगर है ये बावरी का, इसमें स्टेप बेल्स हुआ करती थी, ठीक है, स्टेप्स हुआ करती थी, लाइक ये सारी आपको स्टेप दिख रही होंगी, और ये बहुत ही कलात्मक मेहराब कंस्ट्रक्शन हुआ करता था। और यहाँ पे जो स्थानीय रीजनल डाइटीज होती हैं उनकी स्टेचूज आइडल्स हुआ करती थी, ठीक है। इसके बारे में लिखा है, ये चांद बावरी है कहाँ, ये बावरी राजस्थान के प्राचीनतम बावरियों में से एक है। इसका निर्माण निकुंभ राजवंश के राजा चांद ने किया था, जो 8th एंड 9th सेंचुरीज में आभा एरिया, प्राचीन आभा नगर पर शासन करता था। 19.5 मीटर ये डीप है बावरी, ठीक है, और ये कैसी है, वर्गाकार है, तथा इसका जो प्रवेश एंट्रेंस है वो नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। एंड नीचे उतरने के लिए इसमें से 3 साइड से, ठीक है, डबल सोपान की व्यवस्था की गई है, जबकि नॉर्दर्न पार्ट स्तंभों पर आधारित एक बहुमंजिली रीचा बनाई गई है, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में देख सकते हैं। चांद बावरी जो आभानेरी की है, तो इसको किसने बनाया था, राजा चांद ने बनाया था। उस समय वो शासक हुआ करते थे आभानेरी के 18th और 19th सेंचुरी में, ठीक है। फिर आते हैं पॉन्ड्स। द रेन वाटर इज कलेक्टेड इन पॉन्ड्स विच हैज बीन अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर मैन एंड एनिमल्स। जो वर्षा का जल होता था उसको तालाबों में इकट्ठा कर लिया जाता था, जो पीने का मैन के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए और एनिमल्स के लिए एक साधन हुआ करता था पानी। मोस्ट ऑफ द पॉन्ड्स आर बिल्ट एडजेंस्ट टू द स्लैंटिंग लैंड्स। जो ढालू जमीन हुआ करती थी, ठीक है, लगभग वहां अधिक पॉन्ड्स बनाए जाते थे। रिलीजियस एंड सोशल सेंटिमेंट्स आर अटैच्ड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज पॉन्ड्स। इनसे धार्मिक और सामाजिक जो सेंटिमेंट हुआ करते थे वो जुड़े हुआ करते थे तालाबों के निर्माण से संबंधित। फॉर दिस वेरी रीजन देयर सेफ्टी एंड कंजर्वेशन बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि वो इसको धार्मिक और सामाजिक उससे जोड़ देते थे, जिससे उनका संरक्षण बहुत ही आसान हो जाता था, उनकी सुरक्षा बहुत ही आसान हो जाती थी। द मेजर पॉइंट्स ऑफ राजस्थान विच हैव बीन अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। राजस्थान के मेजर कुछ पॉइंट्स हैं जो पीने के पानी का साधन हुआ करते थे इन द पास्ट, बीते हुए समय में। आर कौन कौन से हैं, हिमाबस इन पाली, सरेरी एंड मेजा इन भीलवाड़ा, बंकिया एंड सेनापानी इन चित्तौड़गढ़ एंड गदीशर एंड गजरूप सागर ऑफ जैसलमेर। ये कुछ फेमस पॉइंट्स हैं राजस्थान की। लेक्स हैव बीन मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रनिंग वाटर इन राजस्थान। राजस्थान में जो रनिंग वाटर है, बहता हुआ पानी है, ठीक है, ये मोस्ट पॉपुलर सोर्स है कंजर्वेशन का। दीज लेक्स वर बिल्ट बाई रीजनल रूलर्स। ये जो झीलें हैं इनका निर्माण जो स्थानीय शासक हुआ करते थे उनके द्वारा, मनी लेंडर्स के द्वारा एंड नोमैड्स जो घुमंतु प्रवृत्ति के लोग हुआ करते थे इनके द्वारा करवाया गया। दे हैव सर्व्ड द पर्पज ऑफ इरिगेशन बिसाइड ड्रिंकिंग वाटर। पीने के अलावा
इनका जो उद्देश्य था वो था सिंचाई की व्यवस्था कराना। इरिगेशन वॉज मेड इन द नियर बाई एरियाज बाई टेकिंग आउट कैनाल्स फ्रॉम दीज लेक्स। आसपास के क्षेत्रों में इन झीलों से नहरें निकाल के नारे निकाल के सिंचाई की जाती थी। दीज लेक्स विच हैव बीन हेल्पफुल इन द रीजनल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये जो झीलें हुआ करती थी ये वहाँ के रीजनल जो क्षेत्रीय आर्थिक और सामाजिक डेवलपमेंट है उसमें सहायता हुआ करती थी। एट सेम द टाइम वर लाइफ गिविंग ड्यूरिंग ड्रॉट एंड फेमाइन। और जिस समय अकाल पड़ता था, सूखा पड़ता था, उस समय ये जीवन देने वाली झीलें बन जाती थी। ऐना सागर ऑफ अजमेर, पिचौला एंड फतेह सागर ऑफ उदयपुर, ताल छापर ऑफ चूरू, बाकली डैम ऑफ जालौर, तौरदी सागर ऑफ टोंक, सरदार सामंद ऑफ पाली, नवलेखा लेक ऑफ बूंदी एंड नौचौकी लेक ऑफ राजसमंद आर सम ऑफ द फेमस वंस। ये कुछ फेमस लेक्स हैं राजस्थान की। नाडी, इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पॉन्ड। ये पॉन्ड का एक छोटा सा स्वरूप हुआ करता था। फाउंड मोस्टली इन द वेस्टर्न राजस्थान। ये अक्सर पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता था। इन अ नाडी रेन वाटर इज कलेक्टेड इन द सैंडी प्लेन एरिया। जब बलुई क्षेत्र, रेतीला क्षेत्र हुआ करता था, प्लेन एरिया, वहां पे वर्षा का जल इकट्ठा हुआ करता था। नॉर्मली इट इज 4 to 5 मीटर्स डीप। समान रूप से ये 4 से 5 मीटर गहरा होता है। द रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन इट फॉर सम टाइम ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। इसके छोटे साइज के कारण यहाँ पे कुछ समय के लिए पानी इकट्ठा हो जाता था। लो डेप्थ एंड द एक्युमुलेटेड सॉइल ब्रॉट विद रेन वाटर। जिसकी कम गहराई होती थी, और कम गहराई इसलिए भी हो जाती थी क्योंकि जो वर्षा का जल आता था वो अपने साथ वो मिट्टी भी बहा लाता था। द डेप्थ ऑफ दीज नाडीज इज रेज्ड बाई डिगिंग आउट द सॉइल एवरी ईयर। और नाडीज की जो गहराई है इसकी हर साल जो मिट्टी होती थी उसकी खुदाई करके बढ़ा दी जाती थी। दे हैव बीन अ मेजर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर रूरल पॉपुलेशन। जो ग्रामीण जनसंख्या होती थी उसके लिए मुख्य पीने के पानी का साधन हुआ करते थे एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ इन वेस्टर्न राजस्थान। ठीक है, एनिमल जो जानवर हुआ करते थे या जंगली जीव जंतु हुआ करते थे पश्चिमी राजस्थान में, उनके लिए पीने के पानी का साधन हुआ करता था। टंका, इट इज अ ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ स्टोरेज एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन वेस्टर्न राजस्थान। ये भी एक पारंपरिक स्टोरेज और संरक्षण का सोर्स है पश्चिमी राजस्थान में। विच इज बिल्ड बाई डिगिंग अप द ग्राउंड 5 to 6 मीटर डीप इन एवरी हाउस और फील्ड। इसका जो कंस्ट्रक्शन है प्रत्येक घर में या खेत में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा बनाया जाता था जमीन में या घरों में। इट्स अपर पार्ट इज कवर्ड विद स्टोन्स और अदर अवेलेबल रिसोर्सेज। इसका जो ऊपरी हिस्सा हुआ करता था उसको पत्थर से या दूसरे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हुआ करते थे उनसे ढक दिया जाता था। द रेन वाटर रिसीव्ड फ्रॉम द टेरेस ऑफ द हाउस इज स्टोर्ड इन इट। घर की जो टेरेस हुआ करती थी उससे बहता हुआ पानी इसमें इकट्ठा हो जाता था। इट्स इंटरनल पार्ट इज कोटेड विद मिक्सचर ऑफ सैंड एंड एस। इसका जो अंदर का हिस्सा हुआ करता था, इंटरनल पार्ट हुआ करता था, उसको एस और सैंड से कोटेड कर देते थे। विच प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ वाटर। इससे जो वाटर की लीकेज हुआ करती थी वो रुक जाती थी। एंड द इरोजन एट बॉटम में जो इरोजन होता था वो भी रुक जाता था। दीज टंकाज आर बीइंग बिल्ट अंडर जल स्वावलंबन योजना। इन टंकाज का जो निर्माण है, कंस्ट्रक्शन है, वो जल स्वावलंबन योजना के तहत भी किया गया है। एंड अदर प्रोजेक्ट्स राजस्थान, और दूसरी जो परियोजनाएं हैं राजस्थान की उसके तहत। नेक्स्ट इज जोहड़। इट इज अ सोर्स ऑफ रेन वाटर स्टोरेज इन शेखावटी रीजन एंड हरियाणा। ये जल स्टोरेज का एक साधन है शेखावटी रीजन और हरियाणा में। इट इज बेसिकली सिमिलर टू द टंका इन फॉर्म। ये लगभग टंका की फॉर्म का होता है, बट इट्स अपर पार्ट, लेकिन इसके ऊपर का हिस्सा है, इज बिगर देन टंका। टंका की अपेक्षा इसका जो अपर पार्ट है वो थोड़ा बड़ा है। एंड ऑल्सो सर्कुलर एंड ओपन, और गोलाकार है, खुला है, सो दैट द फ्लोइंग रेन वाटर सराउंडिंग एरिया कुड बी एक्युमुलेटेड इन इट। जिससे आसपास के जो वर्षा का जल है वो इसमें इकट्ठा हो जाए, संचित हो जाए। These जौहर्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। ये जो जौहर्स हैं
ये बहुत ही अच्छा पानी का साधन है पीने के पर्पज़ से, और जानवरों के पीने पर्पज़ से, और ह्यूमन बींग के पीने के पर्पज़ से भी। ठीक है, फिर आता है बेरी। दे आर बिल्ट इन वेस्टर्न राजस्थान। इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो पश्चिमी राजस्थान में कराया गया है। बाई डिगिंग अप द ग्राउंड 5 to 6 मीटर डीप नियर पॉन्ड्स एंड खादिन। इनको पॉन्ड्स के आसपास 5 to 6 मीटर गहरे गड्ढे खोद के बनाया जाता है। हैविंग डायमीटर ऑफ 2 to 3 फीट। इनका जो डायमीटर है 2 से 3 फीट होता है। विद मैसोनरी वॉल्स ऑफ स्टोन्स, और इसकी जो दीवारें हैं वो पत्थर से बना दी जाती हैं। टू फैसिलिटेट द सीपिंग अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको सीपिंग पर्पज से रोकने के लिए। दे आर यूज्ड इन समर सीजन्स आफ्टर ड्राइंग ऑफ रेन वाटर। जब वर्षा का जल सूख जाता है तो समर सीजन में इसका यूज किया जाता है। पीपल कॉल इट बेरी इन नेटिव लैंग्वेज। स्थानीय भाषा में इसको बेरी कहा जाता है। दे आर फाउंड इन बाड़मेर एंड जैसलमेर ऑफ राजस्थान। ये बाड़मेर जैसलमेर में पाई जाती है।